नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैक उत्तराखंड चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड टॉप 10 हिंदी एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण और अघोष दोनों है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात क। दूसरा क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ। इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जिस पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात शोरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन कालजयी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक शैलेश मटियानी जी का मुख्य संबंध किस विधा से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कहानी और उपन्यास। प्रश्न 6 है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बहुव्रीहि। सातवां क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि पाई जाती है? 4 ऑप्शन हमें इसमें दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुण संधि। अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, शीर शब्द का सही तद्भव रूप क्या है? शीर शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए खीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह इसका सीधा सीधा हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 10वां क्वेश्चन है, रसोई घर का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी रसोई के लिए घर। 11वां क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चित धन आनंद। 12वां क्वेश्चन है, मटमैले पानी और पहाड़ी जीवन पर आधारित मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। और इसकी अपार सफलता के बाद उन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? और इसका आंसर है ऑप्शन ए साध्वी। ए इसका सही आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दोषी व्यक्ति का हमेशा सशंकित रहना। प्रश्न 16 है, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत सुंदर या प्रभावशाली लिखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन 17वां, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ उत्तराखंड के किस साहित्यकार की हैं? जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 4 जो राइटर हैं जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी यहाँ के फेमस राइटर हैं, पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मंगलेश डबराल, जिन्होंने पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध रचनाकार मनोहर श्याम जोशी जी को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो उन्हें मिला 2000
5 में कैप के लिए। 19वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि में हुआ है? इसका ऑप्शन होगा बी, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। 20वां क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है, इसके 3 भाग कौन से हैं? और इसका ऑप्शन होगा ए, साखी, सबद और रमैनी। 20वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अगर आपको इसका आंसर आए तो आप कमेंटों में ज़रूर लिखिए। और उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी की इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।